नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बातचीत की जाए तो क्रूड की कीमतों में गिरावट आई है। उसके सबसे जो प्रमुख वजह निकल कर आई वो ये है कि रूस और यूक्रेन शांति समझौते की बढ़ती संभावना, जिसके चलते हम लोग क्रूड ऑयल में आज के सेशन में गिरावट देख रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $60 के नीचे आ गया है। WTI क्रूड $56 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात की जाए तो यहाँ पर 2% से ज़्यादा की गिरावट हम लोग नेचुरल गैस में देख रहे हैं। लगातार नेचुरल गैस लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। इस पर भी हम एक्सपर्ट से राय लेंगे। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 3 ट्रेंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। मयंक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच ब्रिज सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। सर, क्रूड ऑयल में लगातार हम लोग बेरिश मूवमेंट ही देख रहे हैं। आज के सेशन में भी गिरावट आई है। ब्रेंट जो है $60 के नीचे आ चुका है। WTI क्रूड में जो $55 का एक सपोर्ट है, उसी के आसपास WTI क्रूड भी नज़र आ रहा है। घरेलू बाजार में देखा जाए तो 5070 के करीब क्रूड ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। सर, क्या यहाँ से और गिरावट की संभावना नज़र आ रही है या पुल बैक मिलेगा यहाँ से? देखिए ब्रिज सर, यहाँ पर अगर मैं टेक्निकल चार्ट की बात करूं तो क्रूड ऑयल में लोअर हाइज का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ हायर लो का भी फॉर्मेशन डेली चार्ट पे हो रहा है। ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल टाइप का कुछ फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब भी टेक्निकल चार्ट पे बनता है तो वहां पर नॉर्मली जो ट्रेंड होता है उसके साथ ही मार्केट का अगर ब्रेकडाउन हो तो वहां पर ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, और अगर ब्रेकआउट होगा तो मीन्स मार्केट का यहाँ पर ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। अगर मैं क्रूड ऑयल में बात करूं तो यहाँ पर 5,000 रुपए का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है। इसलिए आपने कल के सेशन में देखा भी होगा कि प्राइस लगभग 5,000 रुपए के आसपास का लो करके वहां से प्राइस में एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। और अगर ये प्राइजेस 5,000 के नीचे डेली बेसिस पर क्लोजिंग दे देते हैं तो मुझे लगता है क्रूड ऑयल में और बड़ी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि गिरावट कम से कम नहीं तो 500 से 700 पॉइंट की यहाँ पर रहने वाली है। तो अगर मैं आज के ट्रेडिंग कॉल्स की बात करूं तो एक उम्मीद यहां पर ये बाकी है, क्योंकि जो लोज हैं उनका हायर लो का फॉर्मेशन हो रहा है और प्राइस लगभग 3 से 4 बार 5,000 रुपए के आसपास के लेवल से यहां पर एक बाउंस बैक कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर आपको एक और ट्राई करना चाहिए। अगर क्रूड 5,020 से लेकर 5,000 रुपए तक मिलता है तो यहां पर आपको स्टॉप लॉस जो है वो 4920, ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पर बाइंग अपना बाइंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और जो पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 5200 का, सेकंड रहेगा 5350 का, क्योंकि हायर लो इंडिकेट कर रहा है कि जब तक यहाँ पर थोड़ा सा बायर्स में स्ट्रेंथ बाकी है, कल भी यहाँ से प्राइसेस पलटे हैं, तो यहाँ पर इस रणनीति बना के हम यहाँ पे आज के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर सर की ओर से जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है, अगर 5020 या 5000 यानी लोअर लेवल पर एंट्री लेनी है, लॉन्ग करके चलना है, 5200 पहला टारगेट रहेगा, 5350 सेकेंड टारगेट, 4920 का स्टॉप लॉस लगाकर क्रूड ऑयल में चल सकते हैं। सर, लॉन्ग टर्म व्यू क्या है क्रूड ऑयल को लेकर आपके? क्या यहाँ से गिरावट और दिखेगी या वापस से 5600-5500 का भी भाव दिखाई देगा? ब्रिज सर, देखिए ना, क्रूड अभी अभी बीच मझधार में है। ठीक है, जैसे नाव बीच मझधार में होती है उसी तरह क्रूड भी बीच मझधार में। अभी यहाँ पर कुछ भी बोलना मतलब टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये जैसे ही बता दी कि 5,000 का एक लेवल है। अगर 5,000 लेवल के नीचे डेली बेसिस पर क्लोजिंग होती है, ठीक है, लगातार डेली बेसिस पर 2 दिन क्लोजिंग होती है, तो मीन्स वहां पर क्रूड एक स्ट्रांगली डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और अगर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मतलब बुलिस क्लोजिंग लगातार 1-2 दिन क्लोजिंग करने में सस्टेन हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि जब आप 5500-5600 लेवल की बात करो तो वो भी हमें देखने को मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर बिल्कुल बीच मझदार में है। यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि लगातार 1-2 दिन क्लोजिंग क्या होती है, क्रूडल अगर 5,000 लेवल जो है, जो इंपॉर्टेंट लेवल है, क्या उसको ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं करता है, ये हमें यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल। क्रूड ऑयल को लेकर ये सर की राय निकल कर आ रही है। अब नेचुरल गैस की ओर भी रुख कर लेते हैं। लगातार हम लोग नेचुरल गैस में गिरावट देख रहे हैं। 390 के माफ़ कीजिएगा 490 से लगातार गिरावट देख रहे हैं। आज के सेशन में भी 1% से ज़्यादा की गिरावट है। 352 पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के स्टॉक में भी उम्मीद से कम गिरावट देखने को मिली है। क्या कुछ नज़र आया? सर, ट्रेडिंग कॉल क्या नज़र आएंगे आपकी ओर से? क्या लेवल्स देख रहे हैं नेचुरल गैस में? सर देखिए, नेचुरल गैस की बात करूं तो टेक्निकली 350 का एक इंपॉर्टेंट लेवल था जहां से प्राइसेस बार बार बाउंस बैक कर रहे थे। तो आज के सेशन में वो 350 के नीचे भी नेचुरल गैस जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में अगर कोई राइज मिलती है, तो वहां पर आपको सेल और राइज की यहाँ पर रणनीति अपनानी चाहिए। तो नेचुरल गैस में 360 से लेकर 364 का आपको लेवल मिलता है, तो वहां पर हम सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 372 का, और नीचे में 310 के पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है 330 से लेकर 310 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं।
जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में यहाँ पर गिरावट लगातार हम लोग देख रहे हैं, तो ऊपरी स्तरों से बेच कर चलना है। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है जो मैंग सर की ओर से दिया गया 360 364 पर शॉर्ट करें, 330 310 के टारगेट के लिए 372 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर जिस तरह से गिरावट आ रही है नेचुरल गैस में, क्या 300 के नीचे भी लेवल्स दिखाई दे रहा है क्या? मुझे लगता है सर 310 पे जाके प्राइस एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, क्योंकि वहां पर गैप बना हुआ है और हमने गैप थ्योरी में पढ़ा है कि जब भी गैप बनता है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करता है। तो मुझे लगता है एक बार प्राइस 310 के आसपास आने देते हैं, फिर वहां पर देखते हैं कि क्या प्राइस हो रहा है, क्या बायर्स और सेलर के बीच में की लड़ाई में कौन जीत रहा है, फिर अकॉर्डिंगली वहां पर डिसीजन लेंगे। अभी इस मोड में ये बोल पाना कि 300 के नीचे प्राइसेस जाएंगे तो वो यहाँ पर मैच नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, हाँ, नेचुरल गैस में लगातार हम लोग गिरावट देख रहे हैं, ये मैंग सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर आपकी ओर से डिस्क्लेमर। जी, यहाँ पर सर जो भी ट्रेडिंग को डिस्कस किया वो टेक्निकल चार्ट के बेसिस पर है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद में एनालिसिस करें, साथ साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू ब्रिज सर, थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज पर बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के फंडामेंटल्स बताए जाते हैं, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स दिए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को बता दें, अमर उजाला द बोनस एक वेबिनार का आयोजन करने जा रहे हैं जिसमें आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। शेयर बाजार में मल्टीबैगर शेयर कैसे खोजें, शेयरों को खोजने की तकनीक क्या है, किस तकनीक से एक्सपर्ट्स बेहतर रिटर्न वाले शेयर खोजते हैं, आप भी वो तकनीक जान सकते हैं। आप भी मल्टीबैगर शेयर चुनने के एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, शनिवार के दिन द बोनस के स्पेशल वेबिनार से जुड़ना है। मार्केट एक्सपर्ट रचित खंडेलवाल आपको मल्टी बैगर शेयर चुनने की तकनीक समझाएंगे। इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आपको QR कोड जो स्क्रीन पर शो किया जा रहा है उसे स्कैन करना है। तो देर मत करिए, हमारे साथ शनिवार को इस वेबिनार में जुड़िए, बातचीत की जाएगी। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही रहेगा। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।